यूपीएससी में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देख लेते हैं, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब देखो बहुत ही डायरेक्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं। लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव ए बियरिंग ऑन एजुकेशन। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको ये वाला क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसमें आपने डीपीएसपी नहीं पढ़ा है। आपने डिटेल में अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज हैं, उनके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं पढ़े हैं अभी आपने, तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन हमने इसको इंक्लूड किया है क्योंकि इसमें तीनों शेड्यूल्स की बात की गई है। देखो सेवन्थ शेड्यूल में एजुकेशन तो है ही, कौन करंट में हमने देखी थी। फिफ्थ तो होगा, ये सेफली आप एलिमिनेट कर दें। फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन की बात की हमने, ट्राइबल एरियाज की, शेड्यूल्ड एरियाज की। अब जब हम बात कर रहे हैं तो एजुकेशन तो एक कॉमन सेंस से देखा जाए तो होगा ही, 3 4 5 यानी कि ये तीनों सही होंगे। तो ये सी और ए नहीं है इसमें। अगर आप उन्हें थोड़ा भी अगर आइडिया है, आपने पढ़ा हो, तो फर्स्ट तो सही होगा ही होगा। ठीक है, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी, इन तीनों में बात की गई है एजुकेशन की। ये याद रखिएगा आप, और डिटेल में हम बाद में बात कर लेंगे। तो आंसर इज डी। बहुत ज़्यादा समझ में नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने बहुत डिटेल में अभी पॉलिटी पढ़ा नहीं है, आगे हम पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे। तो आंसर वुड बी डी। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसानी से कर देंगे आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन स्ट्रेट क्वेश्चन, देखो 2 बार आया है, 1998 में, 2014 में प्रीलिम्स में पूछा गया है। कौन सा शेड्यूल है? 10th शेड्यूल। कब ऐड हुआ था ये? याद कर लेना, 1985 में। देखो मैं बताता हूँ आपको, तो देखो 1985 में ऐड हुआ है ये, 52nd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, अभी हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन आपका है यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया। द प्रोविजंस इन फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल, सीधा पूछ लिया। फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल के प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू, क्यों, किससे रिलेटेड है? इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, यस। डिटरमाइन द बाउंड्री बिटवीन स्टेट, नो। नो, ये तो 11th में है, नो। तो आंसर इज क्लियर आंसर फर्स्ट। या तो आपको आता है या नहीं आता, फर्स्ट ए, यस। फोर्थ, ये बहुत रिसेंटली पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। पहला, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल। रख सकती है कि नहीं? ऑब्वियसली डाल सकती है, वो प्लेस कर सकती है। Validity of law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it। यानी कि ये स्टेटमेंट कह रहा है कि वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून है। ऐसा है क्या? नहीं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, वर्डिक्ट दिया था कि कोई भी ऐसा लॉ जो 9th शेड्यूल में प्लेस किया जाता है वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं है, उस पर जुडिशियल रिव्यू होगा। राइट, तो आंसर वुड बी, यानी पहला ठीक है आपका, दूसरा गलत है। आंसर वुड बी ए ऑन वन ओनली। लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। अगेन 2019 पूछा गया क्वेश्चन है ये। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। स्पेसिफिकली अगर ये 4 स्टेट जो हमने बात किया था AMTM अगर मेंशन नहीं है और ट्राइबल एरिया की बात कर रहा है, तो हमारा जनरली आंसर होना चाहिए फिफ्थ शेड्यूल। ठीक है, स्पेसिफिकली इसने बात नहीं की है, ट्राइबल लैंड की बात कर रहा है, ट्राइबल एरिया की बात कर रहा है और शेड्यूल पूछ रहा है, तो फिफ्थ शुड बी योर आंसर, ये फिफ्थ शुड बी योर गैस। आंसर क्या है? फिफ्थ। इसके बारे में देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिए अगर याद रह सके तो, कि सामथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स, इसमें एक जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था इस वाले केस में कि ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट माइनिंग वाज नल एंड वॉइड अंडर द फिफ्थ शेड्यूल। करेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन अगेन 2019 का।
The ninth schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of. बेसिक क्वेश्चन, लोगों ने इसको डिफिकल्ट माना, बहुत ज्यादा लोग गलत करके आए इसको, थोड़ा गैस करो आप। देखो, नाइन शेड्यूल था पहला, आपको याद हो तो फर्स्ट अमेंडमेंट से 1951 में ऐड हुआ था, करेक्ट। अगर ये ऐड हुआ था तो उस टाइम पे शुरू के 10 से 15 सालों तक, करीबन 15 सालों तक कौन प्राइम मिनिस्टर थे? जवाहरलाल नेहरू। तो किसकी प्राइम मिनिस्टरशिप में आया था ये वाला शेड्यूल, इंसर्ट किया गया था, इंट्रोड्यूस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में? जवाहरलाल नेहरू। आंसर वुड बी ए। सेवंथ, which one of the following statement correctly describes the fourth schedule of the Constitution of India? फोर्थ शेड्यूल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेवंथ में है। सब्जेक्ट लिस्ट, ये भी सेवंथ में है। कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। अच्छा, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पर लैंग्वेज था, सॉरी ये गलत लिख गया है, लैंग्वेज था। लैंग्वेज, ये वाला कौन सा हो गया? एट्थ शेड्यूल हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, ये हो गया फिफ्थ शेड्यूल हो गया। और अलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ, आंसर वुड बी योर डी, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। कितने स्कोरिंग आप देख रहे हैं, कितना इजी क्वेश्चंस हैं। ये 2003 में पूछा गया था। इफ अ न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड? नया स्टेट यानी नेम ऑफ टेरिटरी की बात कर रहे हैं कि नया स्टेट अगर बनाया जा रहा है उनका जुरिस्डिक्शन क्या होना चाहिए? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो नेम स्टेट ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, इनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इनका नेम किस में आता है? शेड्यूल वन में, शेड्यूल वन में। आंसर हो गया ए, शेड्यूल वन, स्ट्रेट आंसर। सी हाउ इज इट इज। द नाइन्थ शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड, डायरेक्ट पूछा है 2003 में। कई बार प्रीलिम्स में अब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अगर आपने उसके ऑप्शंस अच्छे से पढ़े हैं, आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है डिटेल में, और ऑप्शंस पे भी डिटेल में आपने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, किस कैसे हुआ था, तो बहुत से ऐसे आंसर्स हैं जो आप इजीली दे सकते हैं। तो प्रीलिम्स के पास्ट ईयर के क्वेश्चन कराने का मकसद भी यही है कि आपको आइडिया हो जाए किस तरह से होते हैं क्वेश्चंस, और आगे भी थोड़ी हेल्प मिल जाए। आंसर इज फर्स्ट ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन इज, which schedule of the Constitution of India contains the special provisions of the administration and control of scheduled area in several state? यानी कि शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, कंट्रोल की बात कर रहा है। कौन सा होगा? थर्ड तो नहीं है, सेवंथ नहीं है, नाइन्थ नहीं है, फिफ्थ। आंसर इज फिफ्थ, बी, राइट। तो ये हमने कर दिया शेड्यूल, बहुत स्कोरिंग है, आधा घंटा इसको अच्छे से देख लीजिए थोड़ा सा, एंड बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट रेशो अच्छा है। 30 मिनट्स एंड यू कैन सॉल्व, अगर आप पूछते हैं 1 to 2 क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो। और बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपकी मेंस में भी, और बाकी और पॉलिटी के क्वेश्चंस याद करने में हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए, 30 मिनट्स आर वर्थ स्पेंडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विद कैफे IAS, एंड वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड। थैंक यू।